चैनल साक्षी वेलकम्स यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइज, मैं हूँ अभी अमृतसर में, और अमृतसर में रह के कुछ आइडिया आए या ना आए, लेकिन गोल्डन टेम्पल जाने का आइडिया ज़रूर आएगा। तो गाइज, आज मैं जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल, वो भी अकेले विजिट करने। एंड समटाइम्स अकेले विजिट करना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पहली बार अकेले बाहर जा रही हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी जगह पे अकेले चली जाती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सब कुछ अपने आप करना होता है। तो गाइज़, मैंने सोचा था कि मैं शाम के 4 या 4:30 बजे के अराउंड में निकल जाऊँगी, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया एंड आई वाज रेडी। के चक्कर में मैंने उबर ड्राइवर का कॉल कट कर दिया और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ, उल्टे सीधे। अब उसने कैब कैंसिल कर दी, अब मैं नीचे लॉबी में जाके दूसरी कैब करूँगी। बाकी गोल्डन टेम्पल जाने का। और मार्केट लगा होता है। मार्केट वो टूरिस्ट मार्केट है, उसके बाजू में। अच्छा। अगर लोकल मार्केट देखना फिर उसके पहले सो गाइज, अगर तुम अकेले बाहर जा रहे हो तो अकेले बाहर जाने का सबसे पहला पॉइंट होता है कि तुम भगवान हो। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम किसी के भरोसे नहीं हो। तुम चाहे चैट जीपीटी करो, गूगल मैप्स करो, या तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं पूछोगे कि यहाँ पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वरना वो सोचते हैं फिर कि ये यहाँ पे नए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ भी चिपका दो। तो गाइज, अब जैसे मैंने कैब ड्राइवर से मार्केट की बात करी, तो उन्होंने शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही दिल पे ले लिया। भाई, मैंने बुक किया है गोल्डन टेम्पल तक, तो तुम मुझे गोल्डन टेम्पल छोड़ोगे ना? वो मुझे बीच रास्ते मार्केट में छोड़ के चले गए, और मुझे उतरने के बाद रियलाइज़ हुआ कि गोल्डन टेम्पल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। शिट भाई। सो गाइज, जब मैं यहाँ पे एंटर कर रही थी तो मुझे मेरी लास्ट गुरुद्वारे की ट्रिप याद आ रही थी, जो कि 1 साल पहले मैंने जून में की थी, वो भी पुणे में। मुझे नहीं पता था उसके बाद मैं गुरुद्वारे कब जाऊँगी, और ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल ही चली जाऊँगी। और जिस टाइम पे मैं गुरुद्वारे गई, उस टाइम पे गुरुद्वारा इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, लेकिन जिस टाइम पे मैं एग्ज़िट कर रही थी, दैट टाइम इट वाज फुल ऑफ पीपल। इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक पीसफुल जगह जाने के बाद अच्छा तो लगता है, तो आई वॉज़ फीलिंग क्वाइट हैप्पी। और इस टाइम पे मैं गुरुद्वारे से निकल चुकी थी, तो अब इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अब मुझे शॉपिंग करनी है। तो मुझे यहाँ से लेने थे दुपट्टे और जूतियाँ। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द मार्केट। तो मार्केट में सबसे पहले मैंने देखना शुरू किया दुपट्टे, लेकिन ये इतने ज़्यादा महंगे थे कि लास्ट में मुझे अपना मन बनाना पड़ा कि ये नहीं लेने, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आफ्टर दिस आई वेंट टू दिस शॉप, और मैं शॉपिंग में हमेशा से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रही हूँ, और यहाँ भी आके वही हुआ। मैंने दुकान में सारी जुतियाँ निकलवा दी थी, लेकिन उनमें से मैंने 2 ही ली, इतनी जूती। हाँ, इतनी सारी जुतियाँ निकलवा दी मैंने, पसंद एक नहीं आई इनमें से मुझे अभी तक। तो मैं लेके जाऊँगी अब, क्योंकि मैं दुपट्टे छोड़ के और पूरे 1 घंटे अपना दिमाग खपाने के बाद मैंने यहाँ से 2 पेयर लिए, और फिर मैंने इन भैया को बताया कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, बिकॉज़ कोई भी यहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं है थोड़ा सा भी बार्गेन करने के लिए। देन ही टुक मी टू अ शॉप, जहाँ पे आके मैंने दुपट्टे ले ही लिए। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था प्राइस का, बट स्टिल मेरे मन में था कि मुझे लेके जाने हैं यहाँ से। पता नहीं फिर कब आऊँगी मैं अमृतसर, तो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी मम्मी और चाची के लिए एक एक दुपट्टा ले लिया यहाँ से भी। मैंने सोचा था वेन एवर आई बी डन विद माई शॉपिंग, आई गो टू स्ट्रीट फूड एंड देन आई ट्राई दैट एज वेल। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठी थी, देन मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने रेस्ट भी नहीं किया था, मैं पूरा दिन से ऐसे ही घूम रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना डिनर होटल से ही कर लूँगी। देन आई थॉट आई शुड गो टू होटल ओनली। देन आई केम टू माई होटल डायरेक्टली एंड आई वॉज डन फॉर द डे। कितनी बेकार लग रही हूँ मैं। क्या मतलब, मैं बेकार हूँ तो मैं बेकार ही लगूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। सो वैसे तो आज मेरी फ़्लाइट थी, मतलब मैं अभी तक घर पे होती गुड़गांव में अपने, लेकिन आज हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो उसकी वजह से अब मेरी जो रिपोर्टिंग है वो रात को 9:30 बजे हो गई है, तो अब मैं रात को घर जाऊँगी। और वैसे एक चीज़ अच्छी हुई, कल की मेरी फ़्लाइट हट गई। कल का भी ऑफ, परसों का भी ऑफ, एंड उसके बाद तो मेरी फ़्लाइट ही है, क्लियर डे, मे बी समवेयर इंटरनेशनल। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।